ये बाइक आपको कम से कम माइलेज के मामले में निराश नहीं करेगी। अब बात करते हैं कि माइलेज आप अच्छा कैसे निकाल सकते हो। मैं अपना बताता हूँ मैं निकालता कैसे हूँ, ठीक है। रोड कंडीशन, इस तरह की रोड कंडीशन में आप क्या करो, आप थर्ड गियर को आप 50 से है, मैं बोलता नहीं, मैं खुद बोलता हूँ एक्चुअली क्या कि लॉन्ग गियरिंग होने की वजह से क्या है हाइनेस में। यार देखो इतनी मेहनत करके आया ना मैं, पीछे 15-20 मिनट से, मैं आधे घंटे से, देखो आधा घंटा लग गया मुझे, 6:01 हुआ, आधा घंटा लग चुका मुझे ऑफिस से आए हुए यहाँ तक। आश्रम अभी आया हूँ, इतना ट्रैफिक है अंदर तक, हद होकर रखी यार। इतने फ्राइडे है उसके बावजूद इतना ट्रैफिक है आज, बहुत बुरा हाल है। मुझे लगा था ट्रैफिक थोड़ा कम मिलेगा फ्राइडे को, टाइम से घर पहुँच जाएगा, लेकिन नहीं, 6 तो यहीं बज गए। 6 बजे मैं एक्चुअली 6 बजे के आसपास मैं जो अक्षरधाम टेम्पल है वो भी क्रॉस कर जाता हूँ। तो अभी मैं काफ़ी लेट हो, कम से कम 10-12 मिनट में लेट हूँ यहाँ फ़िलहाल। तो अब बात करते हैं बैक टू द टॉपिक। तो जय श्री राम दोस्तों, सभी का स्वागत है फिर से एक और नए वीडियो में। तो आज की वीडियो कुछ मैं इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ आप लोगों को, हो सकता है आपको पता हो या फिर आप मुझे बोले यार मैं ज़्यादा ज्ञानी हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है यार, मैं बस अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ जो भी है। क्योंकि कुछ टाइम से मुझे कमेंट आ रहा है कि यार हमें ना माइलेज में थोड़ा इशू हो रहा है, बाइक से माइलेज अच्छा नहीं निकल पा रहा है। तो आपको कैसे अच्छा बाइक का माइलेज आप कैसे अच्छा निकाल लेते हो, तो वो मैं आपको एक बार बता देता हूँ कि जो मेरा एक्सपीरियंस है, जैसे बाइक मैं चलाता हूँ, जिस कंडीशन की जिस तरह की कंडीशन मुझे मिलती है रोड कंडीशन, उस तरह की रोड कंडीशन सब डिटेल में एक बार मैं बता देता हूँ कि इस तरह की रोड कंडीशन ये मिलती है और इतना माइलेज मेरी बाइक निकाल पाती है। देखो जब मैं अकेला कम्यूट करता हूँ तो मैं आराम से इस बाइक से 37 के आसपास का माइलेज निकाल लेता हूँ, ठीक है। दूसरा, जब मैं पिलियन के साथ कम्यूट करता हूँ, जैसे कि विनीत मेरे साथ जाता है, कम्यूट करता है ऑफिस के, लेकिन इस वीक में नहीं है वो, तो मैं बताऊँ कि सिंगल मैं 36-37 ईजिली इस बाइक से निकाल लेता हूँ कम्यूटिंग में। और दूसरा, जब विनीत के साथ जब पिलियन मेरे साथ होता है तो तब भी मैं 34 के अराउंड आराम से इस बाइक से माइलेज निकाल लेता हूँ। 35 तो मान के ही चलो, मैं विद पिलियन में इस बाइक से माइलेज निकाल लेता हूँ। अब निकालता कैसे हो, देखिए इसके अपने डिपेंड करता है, प्रॉपरली डिपेंड करता है पूरी तरह से कि आपकी राइडिंग स्टाइल कैसी है, आप किस तरह की रोड कंडीशन आपको मिलते हैं वो सब। तो मैं अपनी रोड कंडीशन बताते हैं। तो देखो शाम को तो रोड कंडीशन आपको जैसा भी दिख रहा है ऐसे मिलेगी, लेकिन जैसे ही मैं शास्त्री पार्क जाऊंगा, शास्त्री पार्क से घर तक जो मेरा डिस्टेंस है वो 10-12 किलोमीटर का है, और इतना बुरी हालत होती है ना 10-12 किलोमीटर में, इतनी बुरी हालत होती है ना, मैं आपको बता नहीं सकता कि कम से कम आधे घंटा उसमें लग जाता है 10-12 किलोमीटर में, कम से कम आधा घंटा। तो इतना ज़्यादा मतलब कि बाइक चल ही नहीं पाएगी आराम से, ब्रेकिंग होती है बहुत, तीसरा गियर भी लग जाता है तो गनीमत है, दूसरे गियर से आप आगे बढ़ नहीं सकते, इतना ज़्यादा बुरा हालत है वहाँ पे ट्रैफिक के इस टाइम। तो यहाँ से लगा लो गांधीनगर तक तो बाइक इस तरह की कंडीशन में चलती है, कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। इस तरह की जो एक आम सिचुएशन है रोड की दिल्ली जैसे शहर में, ठीक है। अब बात करते हैं कि माइलेज आप अच्छा कैसे निकाल सकते हो। मैं अपना बताता हूँ मैं निकालता कैसे हूँ, ठीक है। सुबह के टाइम में 7:30 बजे घर से निकल जाता हूँ, 7:30 या 7:35 के आसपास मैं घर से निकल जाता हूँ। उस टाइम क्या होता है, रोड कंडीशन पूरी खाली पड़ी रहती है, बहुत मतलब ट्रैफिक कम होता है, तो वहाँ पे बाइक की स्पीड मेंटेन होती है, क्रूजिंग हो जाती है वहाँ पर। 70 करना चाहो, 80 करना चाहो, 85 करना चाहो, 90 करना चाहो, 100 करना चाहो, वो मेरे ऊपर है। तो वहाँ पर सुबह क्या है कि रोड कंडीशन इस तरह की है कि आपको वहाँ पर एक कांस्टेंट स्पीड मेंटेन हो जाती है, सुबह की तो दिक्कत है नहीं। तो सुबह तो आपकी माइलेज देखो, अगर आप निकालना चाहो तो निकाल सकते हो। शाम को मैंने बता दी सिचुएशन क्या है। अब निकालना कैसे वो मैं आपको बताता हूँ। देखो पहले और दूसरे गियर में माइलेज निकालने की ट्राई मत करना, क्योंकि ये तो दोनों जो गियर है बाइक को पुल करने में यूज़ होते हैं। अब थर्ड और फोर्थ गियर की बात करते हैं। फिफ्थ गियर आप सिटी में नहीं लगा तो तभी बढ़िया है, क्योंकि वो पूरा का पूरा जो गियर है फिफ्थ गियर वो क्रूजिंग के लिए है। जब आप नेशनल हाईवे पे होते हो तो लंबी क्रूजिंग कर रहे हो तो वहाँ पर आप उस बाइक को उस गियर को यूज़ करें, ठीक है। अब थर्ड और फोर्थ गियर की बात करते हो, थर्ड गियर में अगर आपको अच्छा माइलेज निकालना है तो स्पीड रेंज में आपको बताता हूँ, उस स्पीड रेंज में आप थर्ड गियर में उस बाइक को चलाना तो आपको अच्छा खासा माइलेज निकाल के दे देगी, ठीक है। अब देखो अगर शाम को निकलो इस तरह की कंडीशन में निकल रहे हो तो स्पीड रेंज अलग है। शाम को सुबह जब क्रूजिंग अगर आपको रोड कंडीशन अच्छी मिलती है, रोड खाली मिल जाते हैं, तो उस टाइम पर आप क्रूजिंग स्पीड थोड़ी अलग रख सकते हो। अभी देखो रोड कंडीशन, इस तरह की रोड कंडीशन में आप क्या करो, आप थर्ड गियर को आप 50 से लेकर 70 के बीच आप क्रूज करो इस तरह की कंडीशन में, क्योंकि आपको बाइक स्लो भी करनी पड़ेगी और स्पीड भी करना पड़ेगा, बार बार गियर चेंज नहीं करना। तो स्पीड जो क्या कहते हैं माइलेज निकालने का एक थंब रूल यही है कि आप
एक तो मिनिमम गियर शिफ्टिंग मिनिमम करो, ब्रेकिंग करो, और अपने आरपीएम को जितना हो सके उतना लो रखो। ये एक थंब रूल है। लेकिन ज़्यादा लो कर देंगे तब भी बाइक की ट्रैक्टिबिलिटी खत्म हो जाएगी, वहाँ पर भी बाइक को ज़्यादा इंजन को ज़्यादा एफर्ट करना पड़ेगा, वहाँ भी माइलेज ड्रॉप हो जाएगी। तो थर्ड गियर में मैं आपको बता रहा हूँ, अगर रोड ट्रैफिक ठीक ठाक चलता फिरता ट्रैफिक है तो आप थर्ड गियर में बाइक को चलाओ। इवन आप 45 से लेकर चलाओ, 45 से 70 के बीच इस बाइक को आप राइड कर सकते हो ट्रैफिक कंडीशन में, तो आपको बाइक जो है अच्छा माइलेज निकाल के देगी। अब फोर्थ गियर की बात करते हैं। फोर्थ गियर तो देखो यार 70 के ऊपर ही डालो तभी आपके लिए बेनिफिशियल है, उससे नीचे डालोगे तो वही बात है, ट्रैक्टिबिलिटी की थोड़ी कहीं ना कहीं इश्यू होता है, तो वहाँ पर भी आपको इंजन को ज़्यादा पावर लगानी पड़ेगी, तो वहाँ पर आपका माइलेज ड्रॉप हो जाएगा। तो 70 से लेकर आप 85, 82, 83 के स्पीड के आसपास जो बाइक है वो इको मोड में चलती है। 70 के ऊपर जितना भी इको मोड चलता है आप उसको इको मोड में चलाइए फोर्थ गियर में, तो आपको तब भी आपको बाइक जो है बहुत अच्छा माइलेज निकाल के देगी इस तरह की रोड कंडीशन में। ठीक है, अब मैं बता दूँ कि अगर आपको रोड कंडीशन अच्छी मिल रही है, रोड खाली मिल रही है, आप क्रूजिंग कर पा रहे हो, तो थर्ड गियर में आप क्या करो, 60 से इवन 65 से 70 के बीच आप क्रूज़ करो। इवन 70 पे करो क्रूज़, कोई दिक्कत नहीं है। 65 पे करोगे तो आपको बेहतर रिजल्ट मिलेगा। 65 पे थर्ड गियर पे अगर आप क्रूज़ करते हो ना तो आपकी माइलेज, अब रियल टाइम माइलेज में देखना, आपको पता लग जाएगा कितनी बाइक यहाँ पर माइलेज डेवलप करती है। अभी यहाँ पर देखो, मैं आपको दिखाऊँ, अभी 70 के आसपास स्पीड है, और अभी भी रियल टाइम माइलेज में देखोगे तो 44 का माइलेज यहाँ पर ऑलमोस्ट ही दिखा देता है, 44 के आसपास। तो 44 से ही ज़्यादा दिखाएगा मान लीजिए, अगर आप थर्ड गियर में 70 के आसपास 65 के अराउंड आप बाइक को राइड करते हो तो। अब रोड कंडीशन ठीक है, रोड खाली, आप क्रूजिंग कर सकते हो, तो फोर्थ गियर में आप क्या करो, बाइक को 80 के आसपास चलाओ, 82 जहाँ तक भी इको मोड ऑन रहता है वहाँ तक बाइक को चलाओ सिटी में, तो वहाँ पर भी आपको जो माइलेज है बहुत अच्छा ये बाइक निकाल के देगी। ठीक है, तो दो तरीके जो मैं यूज़ करता हूँ माइलेज निकालने, वो मैंने आपको बता दिया। हालांकि हो सकता है आप बहुत सारे लोग यूज़ कर भी रहे हो और बहुत से लोगों को माइलेज अच्छी मिलती भी, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, ये बात ज़रूरत है, जो कुछ लोग दिखाते हैं कि मुझे 40 का माइलेज मिला, 42 का माइलेज मिला, यार वो सब ना ठीक है, लेकिन वो ना एक रियल कंडीशन में आपको माइलेज नहीं मिल पाता जब तक कि आप बहुत लंबी क्रूजिंग ना कर रहे हो एक ही कांस्टेंट स्पीड पर, एक ही गियर में, तब तो आपको मिल सकता है। लेकिन सिटी में वो पॉसिबल नहीं हो पाता। तो सिटी के हिसाब से प्रैक्टिकल माइलेज बताऊँ इस बाइक का, तो आपको मरे से मरा आपको 35 आपको बाइक ये डिलीवर दे देगी। जैसे मैंने पहले भी कई बार शायद 2-3 बार मैंने बताया हुआ है, आज फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ कि ये बाइक आपको कम से कम माइलेज के मामले में निराश नहीं करेगी, ये बात तो पक्की है। ठीक है, और दोनों गियर का मैंने बता दिया। फिफ्थ गियर आप सिटी में यूज़ मत ही करना, क्योंकि फिफ्थ गियर का यूज़ एक कहना कि वो किसी मतलब का नहीं है फिफ्थ गियर या सिटी में यूज़ करना, क्योंकि वो होता क्या है कि जब आप नेशनल हाईवे पे होते हो और आप क्रूजिंग कर रहे हो तो आप क्या करो, मैं जनरली क्या करता हूँ, जैसे कि मुझे 100 पर क्रूज़ करना है तो, या 110 पर क्रूज़ करना है तो मैं क्या करता हूँ, फोर्थ गियर में बाइक को ले जाता हूँ 110 पर, और वहाँ जाकर मैं फिफ्थ गियर को डाल देता हूँ। उससे माइलेज में थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ेगा, लेकिन सबसे बड़ा बेनिफिट ये होगा कि बाइक का जो इंजन है जो रिलैक्स हो जाएगा। इतनी स्पीड पर भी जो आरपीएम बढ़ा रहता है ना, उस आरपीएम को कम कर देता है फिफ्थ गियर, तो वहाँ पर बाइक का इंजन रिलैक्स हो जाता है। स्ट्रेस जो बाइक का इंजन है बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं करता, फिफ्थ गियर उस पर्पज़ से है। ठीक है, ओके। अब बात करते हैं, देखो कुछ लोग बोलते हैं यार देखो अगर आपको बाइक से माइलेज चाहिए तो आपको इस तरह मतलब राइड करना पड़ेगा थोड़ा सा आराम से। वो हर किसी गाड़ी की कोई भी बाइक ले लो, 4 व्हीलर ले लो, 2 व्हीलर ले लो, आपको अगर गाड़ी से माइलेज निकालनी है, बाइक से माइलेज निकालनी है, तो इस तरह आपको रिलैक्स होके गाड़ी या बाइक को चलाना पड़ेगा, तभी आप माइलेज निकाल सकते हो। नहीं तो हार्डली चलाओगे तो कोई भी कितनी स्प्लेंडर भी ले लो तो उसका भी माइलेज अच्छा खासा ड्रॉप हो जाएगा। अब बात करते हैं, कुछ लोग बोलते हैं ये एक्चुअली है, मैं बोलते नहीं, मैं खुद बोलता हूँ एक्चुअली क्या है कि लॉन्ग गियरिंग होने की वजह से क्या है, हाइनेस में लो एंड कहीं ना कहीं थोड़ा डल सा है, और वो है लॉन्ग गियरिंग की वजह से। अब इस बाइक को केवल इसके बाइक का कैरेक्टर या कुछ भी बोल सकते हो, लेकिन वो है तो है। अब कई बार क्या होता है कि बाइक में पावर की कमी फील होती है कई बार कि यार पावर की कमी नहीं है, या फिर ओवरटेक करना है तो आपका हायर गियर में हो, आरपीएम कम है तो आपको बहुत वो हो नहीं पाता। तो ये तो इस बात के लिए फेमस है ही हाइनेस की, अगर आपको ओवरटेक करना है तो 1 डाउन की डाउन शिफ्ट करना पड़ेगा, तब आप आराम से जो भी आपको करना है ओवरटेक वो कर सकते हो। अब आपको बाइक को किस तरह राइड करें ताकि आपको पावर की कमी फील ना हो, तो इसका भी एक तरीका है, मैं आपको बता देता हूँ। लेकिन उसमें क्या कि आपको थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ सकता है माइलेज से, थोड़ा बहुत ही, ज़्यादा नहीं है। ठीक है,
आपको पावर की कमी भी फील नहीं होगी। तो आप क्या करो, इस बाइक को ना पहले गियर में क्या करो, पहले गियर में इस बाइक को 25 तक इस बाइक को चलाओ। 25 के नीचे सेकंड गियर जहाँ तक हो सके मत डालो, जहाँ तक हो सके मत डालो सेकंड गियर को 25 की स्पीड के नीचे, ठीक है। दूसरा क्या है कि आप सेकंड गियर जब डालोगे 25 के ऊपर, तो आप उस सेकंड गियर में आप बाइक को ले जाओ 40 के आसपास, 40-45 के आसपास इस बाइक को ले जाओ, तब जाकर आप थर्ड गियर शिफ्ट करो। तो मैं एक रेंज बता रहा हूँ आपको, वहाँ पर आपको पावर की कमी फील नहीं होगी। एक करंट, अच्छा खासा करंट आपको वहाँ पे फील होगा बाइक से। अब मैं ना बाइक की ना ऑग लाइट, जो फॉग लाइट लगवा दी वो ऑन कर देता हूँ एक बार। देखो कितना सारा सही भी मिलना स्टार्ट हो गया ना। अभी जो बाइक की थी ना, जो स्टॉक हेडलाइट और कुछ भी नहीं दिख रहा था। चलो इसकी बात बाद में करेंगे, पहले बैक टू द टॉपिक आते हैं। हाँ, तो मैं बात कर रहा था कि आप थर्ड गियर को 45 के आ जाए, हो सके तो 40, हो सके तो 45 के बाद शिफ्ट करो, और 45 के बाद आप इस बाइक को 70, 75, इवन 80 तक भी ले जाओ थर्ड गियर में। वहाँ पर आपको दिक्कत नहीं होने वाली किसी तरह की, मज़ा आएगा चलाने में आपको। बट मेरा ये मानना है कि 70, 75 के ऊपर मत जाना, क्योंकि फिर वहाँ पे माइलेज का इशू आएगा। तो 70, 75 के ऊपर आप 4th गियर डाल सकते हो, तो वहाँ पर आपको कमी, पावर की कमी फील नहीं होगी, तो ये वाला इशू भी आपको रिजोल्व हो जाएगा। मैंने जब मुझे थोड़ा परफॉर्मेंस से चलानी होती है तो मैं उस तरह चलाता हूँ। जब माइलेज में चलानी होती है तो माइलेज का मेथड मैंने आपको बता दिया कि किस तरह माइलेज निकाल सकते हो। तो 2 तरीके ये मैंने आपको बता दिया कि हाईनेस से किस तरह आप परफॉर्मेंस मोड में कैसे चला सकते हो, या फिर माइलेज निकालना तो माइलेज मोड में कैसे बाइक को राइड कर सकते हो। तो हाँ यार, एक बात और कि आप लोगों ने मेरे लास्ट वीडियो पे ना काफ़ी जल्दी 1K करा दिया, इसके लिए थैंक यू सो मच यार। काफ़ी दिनों के बाद, यानी मुझे लगता है कि मेरा ये फर्स्ट वीडियो है जिसमें कि इतनी जल्दी 1K व्यूज़ रीच हुई है, इतनी फास्ट। तो वही बात है यार, जब तक आप लोग किसी यूट्यूबर का साथ नहीं दोगे, सपोर्ट नहीं करोगे, कितना ही बड़ा यूट्यूबर हो, कुछ नहीं, सब वो पानी भरता फिरेगा। सब बता रहा हूँ। तो यार आप लोगों का सपोर्ट सबसे ज़रूरी है। सो प्लीज़ यार सपोर्ट करो जितना हो सके। सो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों के लिए जो है बाइक से रिलेटेड कंटेंट क्रिएट कर सकूँ, जिससे आप लोगों की कहीं ना कहीं हेल्प हो जाए। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है, वंस अगेन प्लीज़ सपोर्ट, लाइक करो वीडियो को, शेयर करो अपने ही जैसे लोगों के साथ, और हो सके तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब जरूर से कर देना अगर नहीं किया। तो देखो मेरे घर के पास भी ना आते आते भी जाम लग गया, बस मुझे यहाँ पे अंदर फ्लाईओवर से नीचे उतरते मुझे घर के लिए अंदर मुड़ना है कॉलोनी में। और देखो यहाँ पे बहुत ही रेयर चांस होते हैं कि यहाँ पे ट्रैफिक लग जाए, बहुत ही रेयर, लेकिन आज यहाँ भी देखो क्या हालत हो रखी है। आज फ्राइडे है, पता नहीं आज कुछ क्या है क्या नहीं, लेकिन आज मोस्ट ऑफ द जो रूट में ना आते हुए आज ट्रैफिक ही झेलना पड़ा है। हर जगह ट्रैफिक है, हाहाकार मची हुई है ट्रैफिक की। तो जहाँ भी ट्रैफिक मिल गया आज यार हद हो गई। तो चलो यार, मिलता हूँ किसी नए वीडियो में जल्दी ही। तब तक के लिए एंजॉय, टेक केयर, सी यू वेरी सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।